हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 ईबीएफ जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए टाइम नष्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वही सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? चूहों के जो देखने की क्षमता कम और सूंघने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है और छूने की भी क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने देखा हो जब आप अपने घरों में बरामदे में या कमरे में टहल रहे होते हैं तो पाफे जो है बिल से एक चूहा निकल आता है तो आपके पैर के चारों तरफ आ जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो वो क्या करता है? सूंघता है। तो उस सूंघने की और छूने की क्षमता होती है वो उसकी जो है देखने की क्षमता से कहीं ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, नागपुर शहर के लोग दाल में चीनी डालते हैं जिससे दाल और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कहाँ के लोग जो है दाल में चीनी डालकर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? नागपुर शहर के लोग। ठीक है, नेक्स्ट, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए क्या दिखाया जाता है? तो हाथ और चेहरे के जरिए जो है भावनाएँ दिखाई जाती हैं जिससे मुद्रा और भाव कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लू अपनी पूरी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? निम्न में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पूरी जो है पीछे तक घुमा सकता है? ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ भी है, तो इसका आंसर आपको देना चाहिए था उल्लू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। इनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख उगते रहते हैं। अब यहाँ फिर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा? हम आपको क्वेश्चन भी बताते रहेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पक्षियों में पंख का क्या कार्य है? तो पक्षियों में पंख का कार्य क्या है? उड़ने में मदद करते हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को गर्माहट भी देते हैं। तो ये कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ब्रेन लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है और ये नुकीली चीज़ से बिंदुओं में 6 बिंदुओं को उभार कर फिर उन पर उभरे बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे उसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि जो ब्रेन लिपि है ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, इसका जो है उद्गम किस तरीके से हुआ ये देखते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में इनके पिता जो है एक खेल खेल रहे थे। उस समय जो है इनकी कोई बफ्त जो है इनकी आई में लगने के कारण जो है इनकी आईसाइट चली गई। लेकिन इनकी जो है पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी तो ये विभिन्न तरीके सोचने लगे और पढ़ने लिखने लगे। लेकिन फाइनली इनको जो है एक तरीका निकला जो बाद में जो है ब्रेल लिपि के नाम से जानी गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के लिए यही बनता है कि ब्रेन लिपि जो है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। सीटेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट, अब एक कंप्यूटर के प्रयोग में भी लिखी जा रही है, प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल ज़माने में कंप्यूटर में पहले तो ये पॉइंट बना के उभार कर जी ही आपने ट्रेन में देखा होगा, ट्रेन के बॉगी में जो है जब आप पीछे बैठते हैं वहाँ पर ब्रेन लिपि में लिखा रहता है, देखना जा करके कभी आप जो है ध्यान से इस तरीके। अब तो इसका जो है कंप्यूटर में भी यूज होने लगा है। अगर आप बच्चों को वास्तव में ब्रेन लिपि दिखाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे, बीच में धातुओं के बर्तन बनाए जाने लगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर देखा जाए तो प्रत्येक घर में जो है प्लास्टिक के बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है आज के टाइम पे प्लास्टिक के बर्तनों का बहुत ज़्यादा ही चलन है। नेक्स्ट प्रश्न है, डल झील श्रीनगर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा डल झील किस प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर स्थित है। अब तो प्रेजेंट टाइम पे ये यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और डल झील में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो नाव चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो शिकारा नाम की नाव है, शिकारा। ठीक है, शिकारा नाम की नाव है। इस पर लोग जो है टूरिस्ट लोग जो होते हैं इस पर बैठ के जो है एंजॉय करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पूछा जाएगा आपसे कि हाउस जो बोट होती है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी फलों को कीड़े से बचाते हैं और कीड़े किस तरीके से बचाते हैं? तो वो कीड़े खाकर बचाते हैं। बज्जू गांव किस राज्य में स्थित है?
तो ये राजस्थान में स्थित है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंबल्स क्यों ज़रूरी होते हैं? तो मैप के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है सिंबल्स ज़रूरी होते हैं। सांप कहाँ खाए जाते हैं? तो सांप कहाँ खाए जाते हैं? हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। अब सांप से संबंधित जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं, समझिएगा। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नांग यानी कि किंग कोबरा, करैट, अकाई और दुबई। ठीक है, तो इसमें जो यानी किंग कोबरा आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा सांप जो है घोंसला बनाता है। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस कहाँ के लोग जो है सांप का मांस जो है सूप बनाकर खाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ के लोग? ठीक है, तो हांगकांग के लोग। और जो सूप बनता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो लिंग हु फैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिंग हु फैन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, सांपों को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। और विश्व का सबसे लंबा अगर जीव देखा जाए तो वो है अजगर। कौन सा बेटा? अजगर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विश्व में अगर आपसे पूछा जाता है कि सांप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा अगर ऑप्शन में नहीं है तो भूमध्य रेखा के दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। तो इस वाले एरिया में जो है सांप जो है सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। नहीं, अगर आपको जानकारी के लिए बता दें कि सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वह धुन से जो है कंपन को महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे क्या होता है, जैसे खेतों में आप जाते हैं तो जो मेड़ होती है, चलने का रास्ता जो होता है, ठीक है, तो उस पर घास ज़्यादा ही जो है जमाती है। ठीक है, तो जब आप जाते हैं तो घर से मम्मी या पिताजी या जो आपके गार्जियन से वो पहले ही समझा देते हैं, बेटा वहाँ से निकल रहे हो कि आज के बरसात का टाइम है, सांप ज़्यादा होते हैं। तो पैर जो है मतलब कि फटकार कर जाना, मतलब पैरों की आवाज़ उस पर करते जाना। ठीक है, जिससे जो है क्या होगा, सांप धुन सुन लेगा, सांप धुन सुन लेगा और सांप वहाँ से क्या होगा, चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर सांप के काटने की बात आई तो सांप के जो है 2 जहरीले दांत होते हैं। अगर उन 2 जहरीले दांतों में कोई भी एक जहरीला दांत लग गया तो आपके शरीर में जहर फैल सकता है। और उस जहर को रोकने के लिए कौन सी दवा यूज होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सांप के जहर से एक दवा बनती है जिसका नाम है सीरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीरम, जो आजकल जो है सीरम एक संस्था भी है जो कोरोना वैक्सीन भी बना रही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सांप के जहर को, शरीर में जहर ना फैले इसके लिए कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? तो सीरम दवा यूज करते हैं, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आपको जनरल मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो है कुछ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं, और जबकि गोवा में क्या होता है, मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि किस प्रदेश के लोग जो है सरसों के तेल में मछली पकाकर खाते हैं? तो आंसर होगा कश्मीर। किस प्रदेश के लोग नारियल के तेल से मछली पकाकर खाते हैं? तो आंसर होगा गोवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन और है, टोपियोका क्या है? तो टोपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये एक तरीके का जो है फल है। ठीक है, हमिंग बर्ड की चोंच सुई जैसी नुकीली होती है। पूछा जाएगा किस पक्षी की जो चोंच है वो सुई जैसी नुकीली होती है? तो ध्यान रखिएगा, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख कैसे होते हैं? ग्रे होते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, किस पक्षी के चोंच गुलाबी और पंख ग्रे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा? कबूतर। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं। घर के अंदर भी लकड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ऊंचाई पर ये घर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बरसात के टाइम पे जो है असम में बरसात ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो है पानी अधिक मात्रा में भर जाता है। इसलिए जो असम के निवासी हैं वो लोग क्या करते हैं, बांस और रस्सी के सहारे जो है घर बनाते हैं 10 से 20 फीट ऊपर। ठीक है, और उसमें घर के जो अंदर भी है वहाँ पर भी जो है लकड़ियों का यूज करते हैं। 10 से 20 फीट ऊंचा क्यों बनाते हैं? क्योंकि पानी घरों में ना प्रवेश करे, इसलिए जो है।
पानी के बचाव के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, बांस और रस्सी के सहारे किस प्रदेश के लोग जो है अपना घर बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, असम के लोग। मनाली में बारिश भी होती है, जब बर्फ़ भी पड़ती है, यहाँ पर पत्थर और लकड़ी से घर जो है बनाए जाते हैं। राजस्थान में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं? तो राजस्थान में मड के घर बनते हैं और छत झाड़ियों से बनाई जाती हैं। मड का मतलब क्या होता है? मड का मतलब होता है जो तालाब होता है, तालाब से जो कीचड़ निकलता है, ठीक है, उससे जो है आप अभी भी आपके यहाँ भी देखने को गांव में 2-4 घर मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में ये खास तौर पे राजस्थान की बात है तो पूछ जाएगा आपसे एग्जाम में, किस प्रदेश के लोग जो है मठ और जो है छत से झाड़ियाँ बनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट, अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड आपको बता दे रहे हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन स्किल सीख सकते हैं जब उन्हें कुछ कैटेगराइज कराने को कहा जाए। जैसे कि आपने कहा कि बेटा हाथी का फिक्र बनाओ, तो हाथी के बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। ठीक है, या गाय का, जीव के जो भी जीव जंतु हैं उनके बारे में जो है वो बता सकते हैं जब आप उनको जो है कुछ उनके बारे में बताते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है अपने आसपास से सूचना एकत्र करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास का जो वातावरण होता है उनसे वो बहुत सारी चीज़ें कुछ सीख सकते हैं यदि आप उनको जो है मोटिवेट करें। तो बच्चों को नेचर को ऑब्जर्व करने का अवसर प्रदान करें, केवल कक्षा में बैठने का नहीं। इसे ही सक्रिय प्रतिभाग होना कहते हैं। शिक्षक कक्षा को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आप क्लास में जो है पढ़ा रहे हो तो आप जो है जो बुक की चीज़ें हैं उनको भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं, बाकी जो है उनसे रिलेटेड जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी जो है आप क्लास में जो है बच्चों के साथ जो है चर्चा में ला सकते हैं। समूह में कार्य के लिए प्रेरित करें जिससे वो डाइवर्सिटी में मदद मिलेगी, और कहानी पढ़ने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रेरित करें। कहानी पढ़ने प्रेरित करें और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। कुछ ड्रॉ करने को बच्चों को दें। मतलब कोई भी आप जो है ऑब्जेक्ट बच्चों को दे सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। उस पर क्या होगा, वो समझ पाएंगे कि मान लो जैसे आपने गाय है, काव है, तो उसका जैसे फिगर दे दिया कि इसको बेटा ड्रॉ करिए इसके ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, बच्चा उस चीज़ को बनाने लगेगा, सीखने लगेगा। जो चीज़ प्रैक्टिकली होती है उसमें आप जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं। कई बार वर्गीकरण के अवसर दें, खुद का निर्णय लेने को उनको जो है अवसर दें। ठीक है, और उनको सिखाएं कि आप खुद किस तरीके से निर्णय ले सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स जैसे हो गया, ये डॉक्टर हो गया, फार्मर हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, इनके बारे में आप डिस्कस करें और कोई इशू आए तो उन्हें उसके बारे में समझाएं। पौधे से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान रखना सिखाएं, जिससे उनका क्या होगा, पर्यावरण के प्रति जो है लगाव बढ़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे गांव देहात में जिनको जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिनको पर्यावरण के बारे में कोई जानकारी नहीं कोई बताता है, उनको क्या पता, पर बच्चों को कुछ नहीं पता रहता है पर्यावरण क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं। ठीक है, तो आपने देखा हो जैसे आपका मान लो कोई खेत है या मान लो कहीं पर आपने घर में जो है पेड़ लगाए रखे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस पेड़ की टहनी तोड़ दें, पता चले पेड़ को उखाड़ दें। ठीक है ना, तो उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि पेड़ को नष्ट करने से या उसको जो है हानि पहुंचाने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, उनको कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, आप जब उनको पेड़ के बारे में बताएंगे, आप जब उनको समझाएंगे कि पेड़ों से बेटा हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, पेड़ों से ही हम जीवित हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें उनको बताएंगे पर्यावरण, तो जिससे क्या होगी, बच्चों की वो उस पेड़ के प्रति जो है रुचि बढ़ेगी। उस पेड़ का क्या करेगा वो, जैसे आप अगर कहेंगे पेड़ों को पानी डालना है तो वो पानी, पेड़ उखाड़ने की जगह फिर क्या करेगा, उनको पानी लगाएगा। ठीक है, तो आप जो है बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, पर्यावरण के प्रति बच्चों का और लगाव मजबूत होगा। रीजनल सॉन्ग रैमेटिक रिलेटेड वाटर प्रमोट करें और उन्हें चर्चा करें, उनकी जो है आसानी से यूज होने वाली रिसोर्स को यूज करने का बढ़ावा दें। बच्चों को अनेक अनुभव से जोड़कर समझाएं। ठीक है, जो आप उनको पढ़ा रहे हैं क्लास में, उनको जो है आप बाहरी दुनिया से भी जोड़कर पढ़ा सकते हैं, जिससे उनको और बेहतर तरीके से आप समझा पाएँ। बच्चों को खुद को एक्सप्लेन करने का मौका दें। ठीक है, क्लास में आप उनको जो है क्वेश्चन पूछते रहें, जिससे आप बताते रहें और उनको विस्तार एक्सप्लेन करने का भी उन्हें अवसर दें। गार्डन इश्यूज़ पे डिस्कशन करें, पक्षियों को ऑब्जर्व करना सिखाएं, जिससे बर्ड वैथ उनका और मजबूत हो। मैप पर जगह दिखाना सिखाएं, ठीक है, कौन सी जगह कहाँ पर है।
एक मैप आप जहाँ पढ़ा रहे हैं आप जो है वहाँ पर मैप होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल स्कूल में मैप होते ही हैं, तो उनको जो है ड्रॉ कर कर बताते रहें आपका कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है, यूपी यहाँ पर है, और यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पठार हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है उनको बच्चों को बता सकते हैं। गेम में रूल करते हैं वैसे ही लाइफ में भी ये सिखाएं कि जिस तरीके से गेम में रूल होते हैं इसलिए लाइफ जीने के लिए भी कुछ अनुशासन की ज़रूरत होती है, कुछ रूल होते हैं। फूलों को पास से देखना, ऑब्जर्व कराएं, उन्हें क्लासीफाई करना सिखाएं। जैसे आप वहाँ पर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल जो है, चमेली के फूल, तमाम सारे फूल लगा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये इसका फूल है, ये इसका फूल है, अच्छी तरीके से, ठीक है। पर्यावरण, समाज आदि को जो है विषय परिवर्तन लाने में बताएं उनको जो है। साथ में खाने पीने के इवेंट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज कराएं। बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी साथ बड़े लोगों से पुराने समय की बातें करना सिखाएं, जिससे क्या होगा, उनकी हिस्ट्री और ज़्यादा मजबूत होगी। पुराने समय में जो लड़ाइयाँ हुई हैं या पुराने समय जो आपके साथ ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं या माँ बाप के साथ जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई वो बच्चों से चर्चा मिला सकते हैं, जिससे उनकी क्या होगी, इतिहास में रुचि बढ़ेगी और इतिहास भी उनका और मजबूत होगा। सेफ्टी रूल के बारे में ज़रूर जानकारी दें, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा घर से स्कूल निकलता है तो रोड पे जो है किस साइड उसको चलना चाहिए, ठीक है। वाहन आते समय किस तरीके से हमें क्रॉस करना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को प्रतिशत का ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों में यूज बताना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका जो मैथ है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। टेम्परेचर को समझाने के लिए न्यूज़पेपर या न्यूज़ रिपोर्ट का जो है सहारा ले सकते हैं। अनटचेबिलिटी के न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और सारी चीज़ें जो है बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी NCERT क्लास 3 की EBF, ठीक है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये EBF जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग जो है क्लास 3, 4, 5 से 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष, जो है आप बैक पेपर उठा के देखेंगे तो, ठीक है। ये क्लास 3 का वीडियो, जल्दी आपको क्लास 4 और 5 का वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।